अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के मीडिया स्टेज पर, जहां पर बिटकॉइन ने $1,09,000 का लेवल टच किया है और जो एथेरियम कॉइन है वो $2,500 से लेकर $2,600 के दरमियान में ट्रेड कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी भी इन्वेस्टमेंट करना सेफ है और क्या आप लोगों को होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले नंबर पर हम बात करते हैं करंट मार्केट सिचुएशन पर। बिटकॉइन ने $1,09,000 का जो लेवल है वो अचीव किया, जो कि ऑल टाइम दिसंबर में हाई था ना, उसके लेवल के नजदीक है। लेकिन जो करेक्शन जोन था ना, उसमें अभी तक बिटकॉइन नहीं आया, जबकि एथेरियम $2,500 से लेकर $2,600 के दरमियान में स्टेबल है अभी तक और इस वक्त अंडर परफॉर्मिंग एसेट माना जा रहा है। लेकिन जो इकोसिस्टम है वो अपग्रेड के इंतजार में है। सोलाना और चैन लिंक जैसे जो आल्ट कॉइन्स है वो अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं और जो मीम कॉइन्स है उनमें जो इंटरेस्ट है वो कम हुआ है, जबकि रियल यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट जैसा कि आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म मार्केट जो है वो बुलिश तो है, लेकिन करेक्शन और वोलेटिलिटी हर वक्त पॉसिबल है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जरूरी है। अब हम बात करते हैं वो स्ट्रेटजी जो आज के जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं जो यूज कर रहे हैं। सबसे पहले है अपनी रिसर्च जरूर करें, यानी डू योर ओन रिसर्च। जब तक आप लोग अपनी रिसर्च खुद नहीं कर सकते, आप लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट ऐसे मत करें। सिर्फ यूट्यूब, ट्विटर या फिर टेलीग्राम का हाइप देकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट मत कर दें। किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले उसका यूज केस देखें, उसका एडॉप्शन रेट देखें और उसका टोकनोमिक्स और उसका लॉन्ग टर्म जो रोड मैप है उसको देखें। अब एग्जांपल के तौर पर जैसा कि सोलाना है वो एनएफटी और पेमेंट्स के तौर पर दोनों के लिए अडॉप्ट हो रहा है, जबकि एथेरियम जो है वो अभी भी लेयर अपग्रेड्स के प्रोसेस में है। और कभी भी आप लोग एक कॉइन पर डिपेंड मत करो, हमेशा डाइवर्सिफिकेशन मास्टर प्लान करो। आप लोगों के पास जो एसेट्स पड़े हुए हैं उसका जो 40% एसेट है वो आप लोग स्ट्रॉन्ग एसेट में इन्वेस्टमेंट करें, जैसा कि बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया या फिर बीएनबी हो गया। और आप लोगों का जो 35% एसेट है वो आप लोग आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करें, जैसा कि सोलाना या चैन लिंक वगैरह। और आप लोगों का जो 15% है वो आप हाई रिस्क जो कॉइन है उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मीम कॉइन हो गए, जैसा कि पेपे हो गया, फ्लोकी हो गया या फिर डॉज कॉइन हो गया। और आप लोगों का जो 10% एसेट है वो आप लोग स्टेबल कॉइन में रखें, जैसा कि यूएसडीटी या फिर यूएसडीसी में। जब मार्केट नीचे जाती है तो तब आप लोग डिप में बाई कर सकते। और आप लोग डीसीए में बाइंग जरूर करें, मतलब हर वीक या हर मंथ आप लोग एक फिक्स्ड अमाउंट के साथ एसेट बाई करें, मतलब कॉइन बाई करें एसेट के साथ। अगर मार्केट ऊपर जा रही है या फिर मार्केट नीचे जा रही है तो आप लोगों ने हर हाल में बाइंग करनी है। मिसाल के तौर पे अभी जो बिटकॉइन की प्राइस है वो $1,09,000 या $8,000 चल रही है, तो आप लोग अभी बाइंग करते हैं $100 और फिर जो बिटकॉइन की प्राइस है वो $94,000 पर चली जाती है, तो आप लोगों ने $94,000 पर भी बिटकॉइन की $100 की बाइंग करनी है, ताकि जब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर है तो आप लोगों का एक तो लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट होगा, मार्जिन होगा, जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा। अगर आप लोग डाइवर्सिफिकेशन करके कॉइन्स को बाई करोगे, मिसाल के तौर पे आप लोग 10 कॉइन बाई कर सकते हो तो 10 बाई कर लो। इससे क्या होगा, आपका जो लॉस का मतलब होगा डर, लॉस कम होगा, रिस्क कम होगा। क्योंकि अगर 2 कॉइन ऊपर नहीं भी जाते, नीचे चले जाते हैं, जो आपके 8 कॉइन है ना वो आपको रिकवरी दे सकते हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट भी दे सकते हैं। और कभी भी आप लोग पैनिक होकर सेल मत करें। और जब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने जो टॉप के 20 कॉइन्स है उनको आपने डेली देखना है। मिसाल के तौर पे 24 आवर में आप लोगों को 10 दफा टाइम मिलता है मोबाइल यूज करने का। आप लोगों ने क्या करना है, आपने टॉप 20 कॉइन जैसा कि बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, सोलाना, बीएनबी, कार्डानो, उसके बाद चैन लिंक, उसके बाद विफ हो गया, डॉज हो गया, मतलब जो फेमस कॉइन है उनको आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में फेवरेट में ऐड कर लेना है। और जब भी आप लोगों को टाइम मिलता है आप लोगों ने क्या करना है, उसका प्राइस देखना है, उनका प्राइस चार्ट देखना है। आप लोगों को देखना है कि ये कॉइन कैसे मूव कर रहे हैं, ये कैसे ऊपर जा रहे हैं, कैसे नीचे जा रहे हैं। इससे आप लोगों को फायदा क्या होगा, आप लोगों को फायदा ये होगा कि जब आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होगी, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने 2 साल गुजार लिए, तो आप लोगों को पता होगा जब आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आप लोग क्या करेंगे, आपको पता होगा ये कॉइन इतना प्रॉफिट दे सकता है, ये कॉइन इतना दे सकता है। आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन सा कॉइन कम प्रॉफिट दे सकता है, कौन सा ज्यादा दे सकता है। तो आप लोगों का मार्केट को देखना, चार्ट को समझना आप लोगों के लिए फायदेमंद है। एक तो आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा मार्केट का और आप लोग लॉस से भी बचेंगे, क्योंकि आप लोग मार्केट में 2 साल से बैठे हुए हैं और आप लोगों ने जैसे भी चार्ट नीचे गया, चार्ट ने ऊपर मूव किया, चार्ट ने नीचे मूव किया, आप लोगों ने सब कुछ देखा, आप लोगों ने सब कुछ सीखा। आप चार्ट को देखेंगे, एक एक कैंडल को देखेंगे, कैंडल कैसे बन रही है। आप लोग 1 घंटे का चार्ट देखेंगे, 4 घंटे का चार्ट देखेंगे, उसके बाद 1 डे का चार्ट देखेंगे, सारे चार्ट देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, कैंडल कैसे बनी, यहाँ से मार्केट, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर मतलब वो सपोर्ट हो गई। तो आप लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा, आप लोगों को ही प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर जा रही होती है तो आप लोग कभी
कभी भी फोमो का शिकार होकर बाइंग मत करें। जब मार्केट साइडवेज में चल पड़ती है या फिर मार्केट करेक्शन कर लेती है, बेरिश कर लेती है, जब डिप में आती है, तब आप लोग बाई किया करो और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करेंगे तो आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है और आप लोगों का लॉस भी हो सकता है। अगर आप लोग इस फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे और जो शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म जो डीप आता है उससे आप लोग घबराएंगे नहीं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आप लोग अच्छा प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।